अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो मैं बना रही हूँ आज पकोड़ा मसाला। ये पकोड़ा मसाला जब आप घर में बनाकर इसे स्टोर कर लेंगे तो पूरा रमज़ान आपका ये पकोड़ा मसाला घर में आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। बाहर से मंगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पकोड़ा मसाला बनाना। यहाँ पर मैंने लिया है खुशबूदार लाजवाब से, जिससे पकोड़ों में बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो ये लिया है साबुत धनिया मैंने 7 टेबल स्पून। पकोड़ों में खुशबू लाने के लिए यहाँ पर ली है मैंने मेथी 4 टेबल स्पून। खट्टा मीठा मज़ेदार सा अनारदाना लिया है 4 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 3 टेबल स्पून। साबुत काली मिर्च ली है मैंने 1 टेबल स्पून। पकोड़ों में खुशबू और जायका लाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है अजवाइन 1.5 टीस्पून। इन सब मसालों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसे दरदरा से मैंने पीस लिया है इस तरह से। इसमें अब डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक डाल रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून। इसके अलावा नमक जब आप मसाला पकोड़े का तैयार करेंगे बेसन के साथ, तो उसमें आप थोड़ा नमक ज़्यादा कर लेना। इसकी क्वांटिटी में कम रख रही हूँ, वो इसलिए रख रही हूँ कि कोई नमक ज़्यादा लेते हैं, कभी कोई कम लेते हैं, इसलिए मैंने इसमें मसाले में थोड़ा सा ही नमक डाला है। जब आप अपना पकोड़े का बैटर तैयार करेंगे तो अपने जितना आपने हस्बे जायका नमक लेना हो उतना ही नमक ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। तो पकोड़ों का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। जब हम पकोड़ा बनाना शुरू करेंगे तो उसका बैटर तैयार करेंगे लिए उसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी इसको डालने के लिए, तो यह मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये बेसन लिया है मैंने 150 ग्राम। जब आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आप मसाले की भी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और अगर आप इसकी क्वांटिटी कम रखेंगे तो मसाले की क्वांटिटी भी कम रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया 150 ग्राम, कम से कम 1.5 कप के करीब लिया है। तो इसमें आप डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ये मसाला हम इसमें डालेंगे। और फिर इसके बाद आपने हस्बे जायका मज़ीद नमक इसमें बढ़ा देना है। और इसके अलावा आप जब सब्ज़ मिर्च और वेजिटेबल डालेंगे तो ये पकोड़े आपके बहुत ही मज़े के बनेंगे और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी ये पकोड़ों की कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये रेसिपी बहुत मज़े की लगी है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।